टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल आशीष और मैं हूं अवनीश मौर्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में जो दोस्तों इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आई हुई है, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी दोस्तों BLW वाराणसी में यह अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। और यहाँ पर अगर इसके डेट की बात कर ली जाए तो 15 जनवरी 2021 को यह अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट आई हुई थी। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि लास्ट डेट इसका दिया हुआ है 15 फरवरी, यानी दोस्तों पूरे आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। यह जो दोस्तों अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है, ये दोस्तों ITI और नॉन ITI दोनों के लिए आई हुई है। और यहाँ पर सी डिटेल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स फॉर ITI, यानी दोस्तों ITI के लिए जो सीटें हैं वो इस प्रकार से हैं। फीटर पहले नंबर पर दिया गया है फीटर, जिसमें SC के लिए 16 सीटें हैं, ST 8 सीटें हैं, OBC के लिए 29 सीटें हैं, EWS 11 सीटें और अनरिजर्व के लिए 43 सीटें हैं। दोस्तों टोटल यहाँ पर 107 सीटें हैं। और यहाँ पर कारपेंटर की बात कर ली जाए तो इसके लिए केवल 3 सीटें हैं, और पेंटर के लिए बात कर ली जाए तो 7 सीटें हैं, मैकेनिस्ट की बात कर ली जाए तो 67 सीटें हैं, सो वेल्डर के लिए 45 सीटें हैं। और नीचे और देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रीशियन दोस्तों 71 सीटें हैं। टोटल ITI के लिए बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपका टोटल 300 सीटें आई हुई हैं ITI के लिए। अब दोस्तों आते हैं नॉन ITI, और नॉन ITI के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ सीटें भी इस प्रकार से दी गई हैं। फीटर के लिए इसमें 30 सीटें दी गई हैं, और यहाँ पर कारपेंटर और पेंटर के लिए कोई सीटें नहीं हैं, और मैकेनिस्ट के लिए 15 सीटें हैं, वेल्डर के लिए 11 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 सीट है। और यदि दोस्तों नॉन ITI के लिए टोटल सीटों की बात कर ली जाए तो वो आपका 74 सीटें टोटल दी गई हैं नॉन ITI के लिए। और दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आते हैं और इसके मिनिमम जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली जाए तो वहाँ पर हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया गया है कि फॉर नॉन ITI के लिए आपका क्या 10th पास आउट होना चाहिए या 10+2, वो भी 50% मार्क्स के साथ। और जो डेट दिया गया है 15/1/2021, यानी दोस्तों इस अप्रेंटिस का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके पहले तक आपका पास आउट होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यदि दोस्तों बात कर ली जाए ITI के लिए तो यहाँ पर 10th पास आउट दिया गया है, वो भी 10+2, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और इसमें भी डेट वही दी गई है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिया गया है कि अपीयरिंग के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ एज लिमिट के बारे में बताया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है फॉर नॉन ITI के लिए जो है कि मिनिमम एज 15 साल और मैक्सिमम 22 वर्ष होनी चाहिए उनकी आयु, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यदि ITI वालों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर दिया गया है वह 15 से 24 के बीच में, यानी आपका जो एज है वह 15 से ऊपर और 24 के नीचे होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि एज लिमिट फॉर वेल्डर ट्रेड एंड कारपेंटर कैंडिडेट्स फ्रॉम 15 ईयर से 22 ईयर्स तक हैं, जो कि यहाँ पर ऊपर दिया गया है कि 15 से 24 वो ITI के लिए इन 2 ट्रेड जो कि वेल्डर और कारपेंटर हैं, इनके लिए 15 से 22 के बीच में इनका एज होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है कि ये एक साड़ी बनाई गई है, इसी के तहत जो है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि SC ST के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, OBC के लिए 3 वर्ष का, और फिजिकल हैंडीकैप को क्या है कि अनरिजर्व के लिए 10 साल, और SC ST 15 साल, OBC को 13 वर्ष का मिल सकता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कुछ बताया गया है कि द बेसिस ऑफ सिलेक्शन के बारे में, कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो वो आपका पूरा का पूरा मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर नॉन ITI के लिए दिया गया है कि जो भी उनके हाई स्कूल में जितने भी मार्क्स आएंगे उसी के हिसाब से उनका चयन होगा, और जो ITI वाले हैं उनका जो ITI में जितना स्कोर आया है उस हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि यदि 2 स्टूडेंट्स के एक ही मार्क्स आ जाते हैं तो जो उनमें से एज में ज़्यादा होगा उसी को वरीयता दी जाएगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पर दिया गया है इन केस आप डेट ऑफ बर्थ आर आल्सो द सेम, यानी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो जो स्टूडेंट पहले हाई स्कूल की परीक्षा पास किया है उसे पहले मौका दिया जाएगा। तो ये तो रही दोस्तों कुछ बेसिस ऑफ सिलेक्शन के बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और स्टाइपेंड के बारे में बात कर ली जाए तो दिया गया है कि स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी दोस्तों आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इसके बारे में बताया नहीं गया स्टाइपेंड के बारे में, जो भी रेलवे के द्वारा रेलवे की तरफ से आपको मिलेगा आपको वही स्टाइपेंड दिया जाएगा। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों नीचे आते हैं और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिया गया है 100 रुपये जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस में लगेगा और जो डेट दिया गया है 17 फरवरी 2021 तक आपको पेमेंट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर पेमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के मदद से। तो आप इस प्रकार देख लीजिए दोस्तों, 100 रुपये आपका फ़ी लगेगा इसमें, इसको फॉर्म को फिल करने में। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट डेट के बारे में बात कर ली जाए तो 15 फरवरी 2021 लास्ट डेट है, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है। यह 15 जनवरी 2021 को फॉर्म आया है और 15 फरवरी 2021 डेट है इसका लास्ट डेट। यहाँ दोस्तों टोटल आपके पास 1 महीने का मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आगे बात कर लिया तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ दोस्तों मेन जो है हम अपना बात कर लेते हैं वेबसाइट का। तो यही जो वेबसाइट दी गई है www.blwactapprentice.in, इसी पर जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। और यहाँ पर फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि 100 से 200 KB के बीच में आपका जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए JPG, JPEG, BPM इस टाइप में आपका फॉर्मेट होना चाहिए। और फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है 20 से 50 KB। तो ये दोस्तों आप पूरा पढ़ लीजिएगा और इसके नीचे कुछ दिया नहीं गया है। तो ये तो रहा दोस्तों यह अप्रेंटिस का नया रिक्रूटमेंट जो कि हमने आपको बता दिया है, जो दोस्तों इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आया हुआ है BLW वाराणसी में। दोस्तों इसके स्टाइपेंड के बारे में भी तो कुछ बताया नहीं गया है, जो भी रेलवे की तरफ से स्टाइपेंड होगा वो आपको दिया जाएगा। सो डेट याद कर लीजिए, 15 जनवरी 2021 को यह अप्रेंटिस आया हुआ है और 15 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।